नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। पिता ने बच्चे से लगवाए भारत के खिलाफ नारे, आरोपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और बालकनी में खड़े होकर के आरोपियों ने ये नारे लगवाए थे। तो देश विरोधी नारों की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से आरोपी ने पाकिस्तान के हक में नारे लगवाए थे एक छोटे से बच्चे से। तो वहीं ये पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि जो देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, दरअसल एक बच्चे को घर के बालकनी में खड़ा करके और वहां से ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी बताई जा रही थी, जहां के एक बिल्डिंग में बालकनी से इस बच्चे को खड़ा करके भारत के खिलाफ नारे दिलवाए गए थे। तो पिता ने बच्चे से ये नारे दिलवाए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडिया न्यूज ने खोजा तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला निकला और सोसाइटी के निवासियों ने पुलिस में इस बात की शिकायत भी कर दी है। नारे लगाने वाले शख्स की बीवी जेएनयू में प्रोफेसर है। आरोपी की पत्नी ने लोगों के सामने पति की गलती मानी है। आरोपी शख्स ने डिप्रेशन में नारे लगाने की बात कही है। तो देखिए, अब जब इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी गई तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जिस पिता ने अपने बच्चे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं, उस पिता को डिप्रेशन था, डिप्रेशन का शिकार था ये पिता, और इस वजह से उसने अपने बच्चे से नारे लगवा दिए। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि अगर कोई डिप्रेशन में होता है तो उसे इतनी समझ तो जहां एक और ये बताया जा रहा है कि आरोपी पति की जो पत्नी है वो जेएनयू में प्रोफेसर है। तो अब ये समझिए कि इस वीडियो में जिस तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को ये सीख दे रहा है। जिस देश में रहते हैं उसी देश के खिलाफ नारे लगाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में क्या शिक्षा एक पिता अपने बच्चे को देता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में देश विरोधी नारे लगाए गए और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये घटना पिछले सप्ताह की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोसाइटी के रेजिडेंट्स नारे लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 102 में एम्पायर इंपीरियल गार्डनर सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने 5 साल के बच्चे से देश विरोधी नारे लगवाए हैं। तो ये पूरा मामला गुरुग्राम का बताया जा रहा है, जहां पर तो वहीं बताया जा रहा है कि यह घटना पिछले सप्ताह बुधवार की है, जब इस सोसाइटी के टावर 1 में रहने वाले अनवर सैयद फैजुल्ला हाशमी ने अपने 5 साल के बेटे को बालकनी में खड़ा करके जोर जोर से हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। उसी समय अनवर के बगल वाले फ्लैट में रहने वाले पड़ोसी ने इस दौरान चुपके से वीडियो बना ली। और पहले सुनिए वो वीडियो जिसमें अनवर अपने बेटे से देश विरोधी नारे लगवा रहे हैं। तो जब इस बारे में सोसाइटी के रेजिडेंट्स को पता चला तो हड़कंप मच गया और सोसाइटी के सभी रेजिडेंट्स इकट्ठा होकर अनवर के घर पर गए और विरोध जताया। जिसके बाद अनवर की पत्नी बाहर आई और उसने रेजिडेंट्स से कहा कि उसके पति ने गलत किया है, वो उसके साथ नहीं खड़ी है। जब रेजिडेंट्स ने कहा कि आप अपने पति से पूछिए कि आखिर उसने देश विरोधी नारे क्यों लगाए, तो उसके पति ने फोन पर बताया कि वो डिप्रेशन में है। कब आएंगे? अभी आएंगे तो बाहर में होंगे।
Is there an issue? ओके ठीक है। तो आपको इशू ही नहीं पता है? नहीं, मुझे इशू पता है, बट इट इज बीइंग सॉर्टेड आउट। आप मुझे ऐसे मत बात करो। कोई बात नहीं, हम आराम से बात कर रहे हैं। आप जैसे उन्होंने मुझे कहा कि आपका इशू ही नहीं पता। आपके कोई घर पे नहीं है, हमसे बात अभी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तो हमसे बात करें। कब आ जाएंगे? वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं, कितना बजे? उस समय थोड़ा टाइम हम आप मुझे नंबर दे दीजिए, आई विल इन्फॉर्म। नंबर कितने लोगों को देंगे? मैडम सारे सोसाइटी तो मैं मेंटेनेंस में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके ठीक है, बता दीजिएगा। नहीं, आप मुझे भी तो बता दीजिए ना। उनसे भी बात कर लीजिए। उन्हीं से बात कर। बात कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, आप बात कीजिए। नहीं कोई बात। Because no, I know what is the issue and what he has done is wrong. No, listen. What he has done wrong, I admit that thing and I was not true. But the point is that आप मुझे भी बताओ ना, मैं अगर वही issue है and this is I outrightly reject this thing कि जो उन्होंने किया वो गलत है and उसके लिए कोई मैं उनके I'm not standing by him. I'm not standing by him. मैं उनके साथ नहीं खड़ी हूँ, ठीक है? Because and the same thing I said it to the. If you want to come and say, you can. No. The same thing I said it to our owner also and to the police also, because what he has done is wrong. When you did all this thing, and I was not aware कि कब हुआ ये. So he was saying कि it is out of depression. I said so, and I've been facing some problem. तो उन्होंने, but I did not face saw कि उनको कोई problem है. Try to understand कि जो भी event हुआ है, I also shocked. So I asked, but he had been saying it is just out of depression. अब the question arises कि वो depression क्या था और वो क्यों हो रहा है. तो वहीं इस मामले में हमने जब MR एम्पीरियल गार्डन्स के निवासियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी सोसाइटी में इस तरह के मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि इस परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है। हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी ये नारेबाजी सुनी है और हम इससे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये माहौल को ख़राब बनाने वाला है। इससे हमारे बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है और ये देशभक्ति की भावना के खिलाफ है। हाँ, अभी बताया टंडन जी ने सब उसके बारे में। तो एक बच्चे के द्वारा लगाया गया है, उसके फादर ने लगवाया है, जो कि बहुत गलत है और हम तत्काल चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए और पुलिस इस पर कार्रवाई करे। ये हमारे नोटिस में भी ये वीडियो आया है, थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग था कि हमारी सोसाइटी में अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मतलब देश में इस तरह की कोई भी हरकत हो, तो थोड़ा डिस्टर्ब था। लेकिन हमने एज़ पर लॉ जो हम कर सकते हैं कि कभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो होता है, हमने अपने जो CFM जो डिपार्टमेंट उनको रिपोर्ट करा और फिर उन्होंने आगे फर्दर कंप्लेंट करी पुलिस में। तो पुलिस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी एज़ पर लॉ जो भी मतलब इसमें अगर जो भी वायलेशन हुई है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राज वर्मा जुड़ चुके हैं। राज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी बताया जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके का मामला सामने है। एक पिता अपने 8 वर्षीय बच्चे से इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी नारे। आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही थी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है सुरभि कि यहाँ पर जो मानसिकता वो कहीं ना कहीं झलकती है। ये कहीं किसी गांव देहात से आया हुआ वीडियो नहीं है। आप समझिए कि साइबर सिटी गुरुग्राम दिल्ली से सटा ये शहर, जहां एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति अपने बच्चे से देश विरोधी नारे लगवा रहा है, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगवा रहा है, तो यहाँ समझा जा सकता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी कि जिस देश में वो रहता है उसी देश के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहा है। और न केवल खुद बल्कि अपने एक 8 साल के बच्चे को भी इस पूरे घटनाक्रम में वो अपने साथ इन्वॉल्व करता है, अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर ये नारे लगाता है। दरअसल मामला जब सामने आया, क्योंकि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैप्चर किया, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि किस तरह से देश के खिलाफ जो है दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में इस तरह से नारेबाजी की जा रही है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये हरकत कर रहा है। सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध जताया। जब घर पर गए तो जो इस व्यक्ति की पत्नी है, उनका कहना था कि वो डिप्रेशन में है, उनके पति ने ऐसा कहा है। लेकिन ऐसा डिप्रेशन क्या कि आप अपने देश के खिलाफ ही जो है वो जहर उगलने लगे और एक मासूम को भी अपनी इस करतूत में आप शामिल करें, तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली ये पूरी घटना है। जिस तरह से ये पूरा वायरल वीडियो। अच्छा राज, एक और चीज यहाँ आपसे जानना चाहेंगे
वाकई आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि अगर कोई शख्स अगर डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसमें इतनी समझ कैसे हो सकती है कि वो अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर जाते हैं, बालकनी में खड़ा करते हैं और उसके बाद से देश विरोधी नारे लगवाते हैं और दूसरे देश के खिलाफ जो कि दुश्मन देश माना जाता है, ऐसे में उनके पक्ष में नारे लगाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या इससे पहले भी कोई इस तरीके की हरकत को अंजाम ये शख्स इससे पहले कर चुका है, दे चुका है? बिल्कुल, देखिए सुरभि, सवाल अब कई है यहाँ पर, उन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने देश के खिलाफ ऐसा जहर क्यों उगल रहे हैं, अपने मासूम बच्चे को क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। पत्नी कुछ जेएनयू में प्रोफेसर है, आप समझ सकते हैं कि फैमिली का बैकग्राउंड बेहतर है, पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है ये पूरा परिवार जो, और उसके बावजूद अगर इस तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं तो अब इसका मैसेज जो है वो समझा जा सकता है। अब तमाम जो संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और जो अभी जानकारी मिल रही है कुछ संगठन सोसाइटी के बाहर भी पहुंच रहे हैं अपना विरोध जताने के लिए कि इस तरह से अगर जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का आप खाते हैं, उसी के खिलाफ अगर आप जहर उगल रहे हैं और ये कहकर आप अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं इसलिए आपने ये सब किया। डिप्रेशन में अगर आप हैं तो डिप्रेशन की दवाई लीजिए, आप देश के खिलाफ जहर नहीं उगल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी घटना है और तमाम जो है संगठन, तमाम लोग, सोसाइटी के लोग भी जो इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस में शिकायत दी गई है, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद जो है इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी, जो कानूनी पहलू है वो सलाह करके उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरान कर देने वाला वीडियो है जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से ये पूरा वाकया निकलकर सुबह सामने आया। चलिए ठीक है राज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर देश विरोधी नारे लगवाए गए, और एक बार फिर से हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और वो ऑडियो भी आप ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के भीतर एक बच्चे से देश विरोधी नारे लगवाए जा रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।